नवाज शरीफ को बाजवा ने साकिब निसार से मली भगत करके निकलवाया, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। गलत निकलवाया था। तरजीह उनकी खान की रिहाई जो है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। सेकेंडरी है। हाँ, प्राइमरी तरजीह है अपने मफादात का हसूल। खान के जहन में ये बात डाली गई कि भाई ये शख्स जो है ये आपकी जगह लेना चाहता है। नवाज शरीफ को गलत निकाला गया। नवाज शरीफ को जनरल बाजवा ने निकाला, साकिब निसार सहूलतकार बने। शेर अफजल मरवत खुलकर बोल उठे। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, जैसे नवाज शरीफ को समझ नहीं आई क्यों निकाला, मुझे भी समझ नहीं आई पार्टी से क्यों निकाला गया। बानी के जहन में डाला गया, मैं उनकी जगह लेना चाहता हूँ। पीटीआई में गद्दार गद्दार का खेल खेला जा रहा है। अनकरीब कुछ लोगों के मुस्तकबिल के फैसले होने वाले हैं। पार्टी के लोगों की पहली तरजीह अपने मफादात, दूसरी बानी की रिहाई है। बानी इस्तीफा देने का कहेंगे तो ताखीर नहीं करूंगा, पार्टी में रहने के लिए मिन्नत भी नहीं करूंगा। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा। जेल चौरंगी पुल के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक। शनाख्त 35 साल के गुलशन रशीद के नाम से हुई। मुश्तिल अफराद ने मुतादिद वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी खुशाइन। निजी शोबे में 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी से सेहत, तालीम और दीगर शोबों में तरक्की का नया बाब खुलेगा। मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। कर्जों के बजाय शराकत दारी तरजीह है। वजीर आजम की वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू। का आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकत दारी 7 दिहाइयों पर मुहित है। ताउन से तामीर और तरक्की के कई मंसूबे मुकम्मल किए। बानी पीटीआई तक रसाई रोक दी गई। तन्हाई में रखकर सहूलियात नहीं दी जा रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम। कहा, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मुआशी तरक्की का दावा झूठ। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं तरमीम का केस फौरी सुना जाए। समात में नए जजेस को शामिल ना किया जाए। मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करके मौका जाया किया। मुखालफीन मकाफात अमल का शिकार। हालात ने पलटा खाया तो वो शख्स आज मेरे पास अडियाला जेल में है। कभी नहीं कहा उसका एसी बंद कर दो, अच्छा खाना ना दो। ये पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। तमाशा लगा हुआ है। मरियम नवाज का आसान कारोबार प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, लोग जलाओ घेराओ, इंतशार और फितना फसाद से तंग आ चुके। मकबूलियत का पैमाना ये है, सजा हुई और एक शख्स बाहर नहीं निकला। आज पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर खड़ा है। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई, तब्दीली की सौगातें। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपकर तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। पॉलिसीज के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। सेनेट अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मंजूर। ऑपोजिशन का शोर शराबा, झंडे की कॉपियां फाड़ दी। आपकी तरबियत ऐसी हुई है। डेप्यूटी चेयरमैन हंगामा राई पर बरहम। आजम नजीर तारड़ का तनख्वाहें ना लेने वाले अरकान को नाम लिखवाने का मशवरा। कौमी असम्बली ने दीवानी अदालतें तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल भी मंजूर। मुल्क की सालमियत से मुतालिक पॉलिसियां बंद कमरों में बन रही हैं। मुल्क में इस वक्त कोई सिविलियन अथॉरिटी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा, अपोजिशन अगर अच्छी तजवीज दे तो हुकूमत खुले दिल का मुजाहरा करे। इंसानी स्मगलरों के गिर्द घेरा तंग। वजीर आजम की हिदायत पर फहरिस्त तैयार। 160 में से 39 का ताल्लुक पंजाब और 34 का सिंध से है। खैबर पख्तूनख्वा में 50, बलूचिस्तान में 31 और इस्लामाबाद में 6 स्मगलर्स मुतहर्रिक। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इंसानी स्मगलर से कोई रियायत नहीं की जाएगी।
रवां साल सऊदी अरब के 7 बड़े मुआहिदे होंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने नवीद सुना दी। IMF प्रोग्राम के लिए हिमायत पर दोस्त मुल्क से इजहार तशक्कुर। अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, सऊदी कंपनी अरामको का डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में आना बहुत मुस्बत पेशरफ्त है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 से बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक का सिंध में जारी मंसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुस्तकबिल में मजीद ताउन की यकीन दहानी। आलमी बैंक के वफ्द की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी बैंक की जानिब से फौरी फंड्स की मंजूरी से बड़ी मदद मिली। मालियाती इदारे के साथ शराकत दारी मजीद मजबूत करना चाहते हैं। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं दिया? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रजिस्ट्रार आज सिंध हाईकोर्ट में तलब। मुलजिम अरमगान को भी पेश करने का हुक्म। तहकीकात में पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान के घर के कालीन से नामालूम खातून का DNA मिल गया। मुलजिम के खिलाफ मजीद 4 मुकदमात दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और गैर कानूनी असलहा रखने की दफा शामिल। सेशन जज ने मकतूल की कब्र कुशाई की इजाजत दे दी। पोस्टमार्टम और DNA रिपोर्ट 7 रोज में तलब। हैदराबाद में मारूफ शायर आकाश अंसारी का लेपालक बेटे के हाथों कत्ल। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। जिस्म पर तेज धार आले के मुतादिद निशानात थे। मारने के बाद जलाया गया। SSP हैदराबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस के मुताबिक शाह लतीफ 2 रोज कबल वाले तो कत्ल करने के बाद दोस्त के फ्लैट पर गया था। मुलजिम ने जायदाद हथियाने के लिए जान ली। आले कत्ल भी बरामद। अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। लोअर कुरम के इलाके ओचित में काफिले पर फायरिंग। ड्राइवर जाबहक, 4 जख्मी। शरपसंदों ने दवाओं से भरा ट्रक लूट लिया। गनशिप हेलीकॉप्टरों से हमलावरों पर शेलिंग। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हमले का नोटिस। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वफाकी दारुल हुकूमत भी खुश्क साली की लपेट में। पानी के ज़खायर में तशवीशनाक हद तक कमी। CDA का वाटर इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। पानी ज़ाया करने पर जुर्माना होगा। कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। रावलपिंडी को भी 19 मिलियन गैलन यौमिया कमी का सामना। महकमा मौसमियात की फरवरी के आखिरी 2 हफ्तों में बादल बरसने की पेशगोई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो की आज रूसी वफ्द से भी मुलाकात तय। यूक्रेन में जंगबंदी के हवाले से गुफ्तगू होगी। स्टेज तैयार, मुकाबलों का इंतजार। चैंपियंस ट्रॉफी का बुध से आगाज। शाहीन जलवे दिखाने को तैयार। ग्रीन शर्ट्स का ऑफिशियल जर्सी में फोटो सेशन। कराची में प्रैक्टिस। टीमों की आमद भी जारी। वर्ल्ड चैंपियंस भी लाहौर आ गए। ऑस्ट्रेलियावी टीम का पुरतपाक इस्तकबाल। मैदानों में खूब सज धज। ICC ने ट्रॉफी टूर मुकम्मल होने पर वीडियो जारी कर दी। फाइनल से पहले फाइनल मुकाबला असाब का, इम्तिहान जज्बात का। 22 खिलाड़ी, करोड़ों निगाहें। 23 फरवरी को पाक भारत मार्ग का दुनिया भर में इंतजार। दुबई का स्टेडियम बड़े मुकाबले की मेजबानी करेगा। मुकाबले धुआंधार, कवरेज जानदार। बड़े मुकाबलों की बड़ी ट्रांसमिशन। शाहिद आफरीदी के बेलाग तज्जिए। मोहम्मद यूसुफ के तबसरे। कौन हीरो कौन जीरो, किसकी जीत किसको मात। सितारों की चाल या परस्तारों का धमाल। चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी समा की जबानी। देखें आज से रोजाना प्रोग्राम जोर का जोर।